हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स के सैम्पल पेपर का सेक्शन ई करेंगे। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी केस स्टडी के, राइट। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई का, उसमें उसने टाइल्स के बारे में बात की हुई है और टाइल्स की एक शेप हमें दी गई है। देखिए, ऐसी कोई टाइल्स की शेप्स हैं। ये उसने एक पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न में से एक टाइल उसने निकाल के हमें बताई हुई है कि कैसे ये टाइल बन रही है। ये रही वो टाइल, राइट। अब देखिए, वो कह रहा है कि ऐसी टाइप टाइल्स आपको ओल्ड टाइम्स में देखने को मिलती थी, एशियंट रोम में और इस्लामिक आर्ट में मिलती थी। और ये टाइल्स को वो फ्लोर पर, वॉल्स पर, पेंटिंग में यूज़ करते थे, राइट। अब ऐसी टाइल किससे बनी होती थी? स्क्वायर, ट्रायंगल और हेक्सागन से बनी होती थी। नेक्स्ट है, अब देखिए, कहता एक क्राफ्टमैन है, वो सोच रहा है कि वो भी ऐसी टाइल बनाए इनसे इंस्पायर होके। तो उसके लिए उसने क्या किया, वो कहता कि एक्यूरेसी रहे वर्क में, उसने इसको एक कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लिया। और उसने उसमें क्या क्या यूज़ किया है, एक रेगुलर ऑक्टागन यूज़ की, स्क्वायर यूज़ किए एंड ट्राइंगल यूज़ की। अब देखिए, इसमें से नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें 3। हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ ही सॉल्व करते जाएंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट एंड एफ? जो लाइन सेगमेंट बी एंड एफ को ज्वाइन कर रहा है, उसकी लेंथ बतानी है। पहले हम बी एंड एफ को पॉइंट देख लेते हैं, कौन सा। देखिए, बी पॉइंट है इधर और एफ पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं। ये रहा एफ पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट बी पॉइंट के क्या आ जाएंगे? देखिए, एक्स में से 1 और वाई 2, और एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा -2 एंड वाई आ जाएगा 9। अब हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। बी की वैल्यू आ गई है 1,2 एंड एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास -2,9। अब फर्स्ट क्वेश्चन में उसने लेंथ पूछी है, तो लेंथ का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। सो हम बी एफ कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए, ये x1 है, ये y1 और ये x2 एंड y2। वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दे। -2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू -2 माइनस 1 -3, उसका स्क्वायर करेंगे 9, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। सो हमारे पास आंसर आ गया √58 यूनिट्स। ये आंसर आप। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर WXOP। WXOP पे अगर कोई कोऑर्डिनेटर है तो उसके डायगनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसको हम जेड लेंगे और हमने जेड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके बताने हैं। पहले हम देख लेते हैं WXOP कौन सी कोऑर्डिनेटर बन रही है। अब आप देखिए, W ये रहा, X ये रहा और P ये रहा और O ये रहा। अब जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो देखें कौन सी कोऑर्डिनेटर बन रही है। इनको ज्वाइन कर दें। जब हमने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हम देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। आपको क्लियरली विजिबल है रेक्टेंगल। अब उसने बोला है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है हमारे पास? जेड। सो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसने बता दिया, जेड है। सो ये हमारे पास WXOP क्या बन गई? ये एक रेक्टेंगल। ये हमें मालूम है कि रेक्टेंगल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होता है वो मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल होता है। सो दैट मीन्स हमने किसी एक डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट आपको करना आता है। सो हम ऐसा करेंगे, किसी एक डायगोनल का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। हम WO का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ WO। देखिए, W के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? इधर से आएगा -6 एंड इधर से आएगा 2। नेक्स्ट देखिए, O के कोऑर्डिनेट्स नीचे से है, X आएगा 5 और Y आएगा 9, राइट। अब इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। -6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 9 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर आ गया हमारे पास -1/2, 11/2। सो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास जेड के -1/2, 11/2, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। कहता है उसके कोऑर्डिनेट बताओ जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है और जो इक्वी डिस्टेंस है ए से और जी से। हम एक पॉइंट वाई एक्सिस पर मान लेंगे, वो कैसा पॉइंट होगा? 0, y टाइप पॉइंट होगा। और उसकी ए से डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसकी ए से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और जी से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। वहाँ से हमें
इसकी वैल्यू मिल जाएगी y। अब हम सबसे पहले a एंड g पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए a ये रहा, इसके लिए पॉइंट्स क्या आ जाएगा -2, एंड g देखिए कहाँ पर है, ये रहा g, इसके लिए पॉइंट आ जाएगा -4, 7, राइट। और y पॉइंट हम मान लेते हैं 0, y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकी डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें इसके ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर, ऐसे ही 0 + 4 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वहाँ से ये स्क्वायर रूट फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 2s 4 प्लस y - 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 द 16 प्लस y - 7 द स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 10y इक्वल्स टू 57, एंड y आ जाएगा 57/10, दैट इक्वल्स टू 5.7। आप एक बार चेक कर लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका और पार्ट है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम AFGH। अब देखते हैं AFGH से कौन सी ट्रेपीजियम बनती है हमारे पास। अब देखिए A से F, फिर G, फिर H, इनको मिलाने से ये ट्रेपीजियम बन गई, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय H। A एंड B यहाँ पर हम पैरेलल साइड को मान के चलते हैं और H हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम मान के चलते हैं, राइट। अब हम इसमें से सारी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ तक वैल्यू है 2 और यहाँ तक है 9, तो ये बीच में कितनी रह जाएगी फिर 7, 9 - 2। अब हमने ये वाली वैल्यू भी निकालनी है, यहाँ तक वैल्यू है 4 और यहाँ तक वैल्यू आ गई हमारे पास 7, तो 7 - 4 ये वैल्यू कितनी रह गई 3, राइट। अब पैरेलल साइड्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास 3 एंड 7। अब हमें बीच में हाइट भी चाहिए ये वाली, ये कितने डिस्टेंस मूव हो रहा है, देखिए ये -2 है, -4 है, और -2 से -4 जाने के लिए हमें 2 स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 2। सो हाइट कितनी आ गई आपके पास 2, हाफ इंटू 3 + 7 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, दैट इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। लास्ट पार्ट था हमारे क्वेश्चन का। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक स्कूल ऑडिटोरियम की बात की गई है। कहता कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें एटलीस्ट 1500 लोग बैठ सकते हैं और द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन अ कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज़ 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। और चेयर को ऐसे अरेंज किया गया है, मान लीजिए अगर पहली रो में 20 चेयर्स हों तो नेक्स्ट वाली में कितनी होगी 30, उससे नेक्स्ट वाली में कितनी होगी 40, बिकॉज 10 सीट्स क्या है वो कहता है इंक्रीज होती जाएंगी। अब देखिए अगर 10 सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, एक कोई सीरीज़ है वो एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हो रही है, तो वो कौन सी सीरीज हो जाएगी फिर AP सीरीज हो जाएगी। दैट मीन्स ये AP सीरीज का क्वेश्चन है। सो अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इफ़ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स। उसने बोल दिया कि फर्स्ट रो में 30 सीट्स है, मीन्स A की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 10th रो। A 10th हमने फाइंड आउट करना है और D हमें दिया गया है 10, बिकॉज 10 इंक्रीज कर रही है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट A इक्वल्स टू 30, D इक्वल्स टू 10, A 10 फाइंड आउट करना है हमने, A + 10 - 1 D वैल्यूज रिप्लेस कर दें। सो 120 इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। कहता 1500 सीट्स के लिए कितनी रोज की ज़रूरत है। देखिए हमें SN दे दिया है 1500 और हमने N फाइंड आउट करना है, ये भी कर सकते हैं। SN इक्वल्स टू 1500 और N फाइंड आउट करना है। SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, N/2 2A + N - 1 D, राइट। अब वैल्यूज रिप्लेस कर दें। 1500 N/2, A की वैल्यू थी हमारे पास 30, N - 1 D की वैल्यू थी 10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो देखिए अब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी n² + 5n - 300 = 0। अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। 300 हमें प्रोडक्ट चाहिए, अगर हम 20 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 300 और 20 में से 15 माइनस कर दे तो 5 आ जाएगा। देखिए मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, n² + 20n - 15n - 300 = 0। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, अंदर रह गया n + 20 और यहाँ से 15 कॉमन रह जाएगा, अंदर रह गया n
प्लस 20 बिकॉज यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया था। अब देखिए n माइनस 15 n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो n के रूट्स क्या आ गए, 1 इज़ 15 एंड अदर इज़ माइनस 20। सो नेगेटिव हमने लेना नहीं है, इसको हमने रिजेक्ट करना है। सो n कांट बी नेगेटिव, राइट। सो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 15। अब नेक्स्ट इसी का और पार्ट है। If 1500 seats are to be arranged in the auditorium, how many seats are still left to be put after 10th rows? अगर कहता 1500 सीट्स ही हमने अरेंज करनी है, तो अगर हम 10th रो तक सीट्स को अरेंज कर दें तो उसके बाद में हमारे पास कितनी सीट्स रह जाएंगी अरेंज करने के लिए। दैट मीन्स हमने S10 निकालना है। S10 निकालने के बाद हमने 1500 से उसको माइनस कर देना है, राइट। नंबर ऑफ सीट्स इन द 10th रो, देखिए हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। दो फार्मूलाज होते हैं, n/2 2a प्लस n-1d Sn के लिए, और एक होता है n/2 a प्लस l। मीन्स अगर हमें लास्ट टर्म पता हो, हमने 10th रो तक निकालना है और हमें a 10th की वैल्यू मालूम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी, वो क्या थी 120। सो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। सो 10/2 a की वैल्यू है 30, l की वैल्यू आई थी 120। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास कितनी सीट्स आ गई, 750 सीट्स हैं जो 10th रो तक अरेंज हो जाएंगी। अब जो रिमेनिंग सीट्स हैं तो कितनी सीट्स बच जाएंगी, लेफ्ट सीट्स टू बी अरेंज्ड, जो हमने अरेंज करनी है वो हम 1500 में से ये 750 माइनस कर देंगे, दैट इक्वल्स टू 750। ये सेकंड का और पार्ट था। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए वो क्या दिया गया है, इफ़ देयर वर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, कहता है अगर 17 रोज हों तो हाउ मैनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो, तो मिडल रो में कितनी सीट्स होंगी। अब देखिए नंबर ऑफ रोज हमें दे दी हैं 17, हमने मिडल रो फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे हम, जैसे मिडल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, मिडल रो इक्वल्स टू 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इक्वल्स टू 9th रो। मीन्स अब हमने क्या ढूंढना है, a 9, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 9 माइनस 1d। सो वैल्यूज रिप्लेस कर दे, 30 प्लस 8 इंटू d। सो 110 इज योर आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बोला है वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। कहता हमने एयरप्लेन्स देखे तो हैं फ्लाई करती हो, लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं है कभी कि ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचते हैं। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे इनको इनकी जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाता है। और अब आप इसको पढ़ लेना। और नीचे वाली लाइन में देखिए सबसे लास्ट में बोला गया है, एक्चुअली ऑल दिस एयर ट्रैफिक इज मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस कंसेप्ट बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसको मैनेज करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के कहता है कुछ कंसेप्ट्स लगते हैं। अब देखिए इसके रिगार्डिंग हमें नीचे एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमने सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या कहता है, एट अ गिवन इंस्टांस ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है किसी प्लेन का, 60 डिग्री है। अब आगे देखिए, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मीन्स जब उसको 30 सेकेंड हो गए चलते हुए, मान लीजिए वो यहाँ तक पहुँच गया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री बन गया, राइट। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कॉन्स्टेंट, जहाँ जौन सी हाइट पे प्लेन उड़ रहा था वो उसी हाइट पे अभी भी उड़ रहा है, वो कांस्टेंट है। और वो हमें कितनी दे दी है ग्राउंड से, 3000√3 मीटर, राइट। यूज द अबव इंफॉर्मेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट लेबल्ड फिगर। हमने इसको एक नीट एंड क्लीन डायग्राम में ड्रॉ करना है, उसका हमें 1 मार्क्स मिलेगा। देखिए ये हमने एक रफ सा डायग्राम बनाया था, अब हम एक फाइनल डायग्राम बना लेंगे। तो इसको नाम दे दें, ये बन जाएगा A, इसको मान लेते हैं B, C, ये P एंड Q, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्लेन इन अ 30 सेकंड। 30 सेकंड में जो प्लेन है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, PQ डिस्टेंस कवर की। देखिए PQ एंड BC वन एंड द सेम थिंग, दैट मीन्स हमने पहले सबसे क्या निकालना है, BC निकालना है। पहले ये बड़ी वाली ट्रायंगल में से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम AB की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर AC में से AB माइनस कर देंगे तो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो इन ट्रायंगल PAB tan 60 डिग्री
PAB ट्रायंगल है उसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू देखिए क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस PB अपॉन AB। PB की वैल्यू दी है 3000√3, AB की हमने फाइंड आउट करनी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो यहाँ से हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। सो AB आ गया हमारे पास 3000 मीटर, राइट। अब हम सेकेंड ट्रायंगल में फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री का। इन ट्रायंगल ACQ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 3000√3 मीटर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan 30 होता है 1/√3। सो यहाँ से AC की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 3000√3 इंटू √3, √3 और √3 क्या रह गया 3, 3 इसका क्या आ गया 9, सो AC आ गया हमारे पास 9000 मीटर। अब हमने फाइंड आउट करना था BC, वो कैसे निकलेगा, AC माइनस AB, कर दे माइनस दोनों की वैल्यू। सो हमारे पास आंसर आ गया 6000 मीटर, मीन्स 30 सेकेंड में जो प्लेन है वो 6000 मीटर आगे बढ़ गया। अब आप नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका और पार्ट है, वो कह रहा है कि कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। पहले उसने बोला था कि 30 सेकंड के बाद 30 डिग्री चेंज हो रहा है, अब वो 45 आ गया। कहीं यहाँ पर प्लेन होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया हमारे पास 45 डिग्री, और ये टाइम कितना दे दिया हमें 15√3 - 1। और अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है कि जो प्लेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। अब इसका डायग्राम दोबारा बना लेते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने BD फाइंड आउट करना है। BD कैसे आएगा, AD माइनस AB। AB की वैल्यू हमने ऊपर ही निकाली है, दैट मीन्स हमें AD की वैल्यू चाहिए। सो AD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ADR tan 45 डिग्री इक्वल्स टू RD अपॉन AD। सो tan 45 होता है 1, RD की वैल्यू है 3000√3 डिवाइडेड बाय AD। सो AD की वैल्यू भी कितनी आ गई 3000√3। अब इसमें पुट कर दें BD इक्वल्स टू AD माइनस AB की वैल्यू कितनी थी 3000। सो 3000 हम कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 इज योर आंसर। अब ये और वाला पार्ट था, अगर आपने और वाला अकेला पार्ट करना है तो आपको फिर AB की वहाँ पे अलग से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। वहाँ पे फिर आप AB की भी वैल्यू निकालेंगे, AD की वैल्यू निकालेंगे, फिर AD माइनस AB कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मैंने ऊपर से ही यूज़ कर ली बिकॉज मैंने ऊपर का पार्ट भी सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने स्पीड ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करनी है इन अ किलोमीटर पर आवर में। स्पीड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, पहले हम डिस्टेंस का लिखेंगे, वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम पहले केस में जो और का सेकंड का फर्स्ट केस था उसमें देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर की थी। देखिए हमने 6000 मीटर डिस्टेंस कवर की थी कितने सेकेंड में, 30 सेकेंड्स में, राइट। सो डिस्टेंस हमने कवर की 6000 मीटर, टाइम हमें लगा था 30 सेकेंड। तो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 6000 डिवाइडेड बाय 30, इटिंग करने के बाद आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमने आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 1 मीटर में हो गया 1/1000 किलोमीटर। अब हमने सेकंड से जाना है आर में, तो अगर हम सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट बन जाएगा। अब हम मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बन जाएगा, मीन्स 3600 से हम इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा फिर किलोमीटर पर आर। सो ये हमारे पास आ गया 720 किलोमीटर पर आर इज़ योर आंसर, राइट। सो इसके साथ ही हमारा सेक्शन ई कंप्लीट होता है और सैम्पल पेपर भी कंप्लीट होता है।